मैं वो कर रहा हूँ। दो ये बाकी 8 वो आगे बना बना है। नहीं वो मेरे को पढ़े में, लेकिन हमारे एचओडी साहब कहते हैं बनी वो पढ़े रहे पढ़े उससे भी पुराने वाले पढ़े उनके रूम अब वो 6 महीने देते जब आएंगे तो खाली करवा दो। क्या नाम इसका? तुम्हारे ऑफिस में कोई एड्रेस लेना, अपने ऑफिस में लेके क्या करें? ये लोग कौन खिलाने वाले सर आपको मैं चाय का माल है। हाँ पी लो जैसे मुझे जो है ही नहीं सकता मैं आपके पास नहीं कुछ रखा हुआ है आप भी तो पियो नहीं वो पी लो मिट्टू बोतल पिलाओ ज्यादा उसको परेशान नहीं करो नहीं इसको बोतल दे दी अच्छा पुराना वाला दिया हुआ मैंने पुराने लिए दिए अच्छा उसके लिए फॉल के स्प्रिंग का ले लिया अच्छा जब फॉल के लिए 5 फोल्डर्स हमने ना मैं तो लोगों इंग्लिश वालों को दिए थे 3 और 2 5 नहीं तो वो खुद आके इशू करवाए ना सर और ये मैंने इनकी वजह से ना हमारे ऊपर भी नहीं तो तरीका है मतलब अपना अपना हमसे मिला ऐसे सर उनको अपना ऑफिस बॉय भेजना चाहिए खुद लेके जाएंगे वो खुद आए हैं वो हमसे लेके गए हैं ना खुद बिलाल साहब ने कहा उठा के देता हूं हां बिलाल साहब को ये तरीका सकते हैं यहां से फोल्डर ले जाओ भाई अपने नहीं वो ठीक है बिलाल साहब ने कहा ना सही है समझ गया बिलाल साहब ने मुझे दे दिए मैंने उनको दे दिए क्योंकि वो भी सैलरी लेते हैं ना तुम क्यों घुस रहे हो वो खुद भी आए ना सही किया बिलाल साहब जा रहे थे कि मुझे दिया मैंने अपने पास रखे ट्रांसफर और सही बात है वो तो हमें देंगे ना निकाल सही सही सारी बात यार क्लास है ना अब हाँ ऑफिस पर सर ये मैंने 10 फोल्डर दिए मैं करूंगा ठीक है आईडी मेरे पुराने हैं और ये 2 नए लेके जाते हैं क्यों रखना है ठीक है हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म रिव्यू लेट मी कन्वर्ट माय लैपटॉप chapter 2 and this is मॉडलिंग इन द फ्री। अच्छा ये चैप्टर का नाम जो है ना ये अच्छा कल भी मैंने एक बात आप लोगों को कही थी कि जब आप ज्वाइन करें तो आपका जो आईडी है वो पहले होनी चाहिए और उसके बाद आपका नाम होना चाहिए। तो मोस्टली ने ऐसा ही किया है लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने अभी भी ऐसे नहीं किया तो बेहतर ये है कि क्योंकि वो अटेंडेंस के लिए जब हम लोग अटेंडेंस मार्क करते हैं मैं भी बस व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ अटेंडेंस जो है आपकी अब इसमें कि जैसे ये है ना क्या नाम है सिर्फ शमीर और सऊद जो है ना इन्होंने नाम पहले लिखा हुआ है और आईडी नहीं बाद में तो बेहतर ये आईडी पहले हो। ठीक है हाँ कोई बात पूछ रहा है कौन? असल में मैं यूनिवर्सिटी में हूँ और मुझे नहीं पता कि एकदम ये डिस्कनेक्ट हो गया किस वजह से। आई होप आप लोगों को आवाज आ रही होगी मेरी। अगर नहीं है या स्क्रीन शेयर नहीं है कुछ भी है तो मुझे फौरन बता दें क्योंकि मुझे फिर अंदाजा नहीं होता टीचिंग में। जी सर अभी आवाज आ रही है सर आवाज आ रही है बस सही है ठीक है हाँ कुछ भी हो क्योंकि अब बाज़ दफा यूनिवर्सिटी का नेट है ये बाज़ दफा जो है ना वो पता नहीं क्यों मेरे कमरे में ये प्रॉब्लम करता है। अभी भी वो मुस्तकिल मैसेज दे रहा है योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल बट वील स्टार्ट। जी मॉडलिंग इन द दिस इज चैप्टर नंबर 2 मॉडलिंग in the frequency domain
अच्छा, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो सिग्नल के वो मैं यहाँ पे क्विकली रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद विल स्टार्ट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अच्छा, सिग्नल्स के जो कॉन्सेप्ट हमारे पास, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि जी अगर हमारे पास एक LTI सिस्टम है, वी हैव अ सिस्टम, और उसको मैं कहता हूँ दिस इज द LTI सिस्टम, और LTI सिस्टम का मतलब लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ये हमने उसमें डिटेल में देखे थे। और अब हम ये डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे कि ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं या डिसप्रूव कर सकते हैं कि LTI सिस्टम ये है या नहीं है। LTI इज लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? इसकी प्रॉपर्टी ये थी कि ये अगर मेरे पास इनपुट मेरे पास xt है लेट्स सपोज, और मेरे पास आउटपुट इसका yt आ रहा है, ये एक सिस्टम है। अब ये ध्यान में रखिएगा, मैं लिखता चला जाता हूँ कि जी ये मेरे पास एक सिग्नल है, ये मेरे पास सिस्टम है, और ये मेरे पास दोबारा आई हैव अ सिग्नल। ठीक है, तो मेरे पास अगर एक सिस्टम है LTI सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, उसको मैं इनपुट देता हूँ xt, तो उसका आउटपुट है yt। तो ये yt मैं कैसे कंप्यूट कर सकता हूँ? ये मैं उस वक्त कंप्यूट कर सकता हूँ जब मेरे पास सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स गिवन है। इंपल्स सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा हाँ, क्योंकि मुझे लगता है शायद दोबारा डिस्कनेक्ट हुआ। अभी आपको आवाज आ रही है क्या? यस सर, सर अभी आवाज आ रही है, Yes, sir. स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे अंदाजा बिल्कुल नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो है ना, एक ठहर मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। शेयर स्क्रीन, अब स्क्रीन शेयर हो गई? यस सर। जी सर। ठीक है ठीक है। अच्छा जस्ट अ मिनट, ये वो भी नहीं है और उसमें टाइम ज़ाया होगा। मैं इसको एक दफ़ा वो देख लेता हूँ, ईथरनेट इसका नहीं, अच्छा उसमें इंटरनेट नहीं है। ठीक है, बहरहाल ये कि वी कंटिन्यू विद दिस। अच्छा भाई, इसके अंदर जो सिग्नल्स के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट था कि ये हमारे पास इनपुट सिग्नल जो है ना वो xt हो गया, दिस इज इनपुट सिग्नल, और मेरे पास ये आउटपुट सिग्नल है। ठीक है, और एक मिनट, किसी का कोई मैसेज है? बेहतर ये कि आप लोग माइक ऑन करके मुझे बता दें, क्योंकि मेरे लिए बहुत इसमें डिफिकल्ट होता है चैट विंडो खोलना फिर देखना। जो भी बात है माइक ऑन करके बता दें। अच्छा, मेरी अटेंडेंस लगा दे, लाइट गई हुई है। मुनीब थोड़ा सा वेट कर लो। अच्छा, ये आपके पास आउटपुट अगर मुझे कंप्यूट करना है तो आउटपुट मैं कैसे कंप्यूट करूंगा? yt इज इक्वल टू xt कन्वॉल्व्ड विद द इंपल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, तो मेरे पास अगर LTI सिस्टम है और मेरे पास इनपुट सिग्नल जो है ना वो xt है, और आउटपुट मुझे yt कंप्यूट करना है, मेरे पास सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स ht है जो कि गिवन है, तो ये है कि मैं आउटपुट कंप्यूट कर सकता हूँ yt इज इक्वल टू xt कन्वॉल्व्ड विद ht। तो ये कन्वोल्यूशन का सिंबल है, ये स्टार जो है दिस इज द कन्वोल्यूशन सिंबल। ठीक है, अच्छा मैंने वहां पे बात मतलब सिग्नल्स के अंदर ये बात समझाई थी, और आप लोगों ने भी पढ़ी होगी कि जब हम इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, जब हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो क्या होता है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको, मतलब व्हाई वी यूज लेप्लास ट्रांसफॉर्म, कि हमारी कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है। तो हमारे पास इफ यू हैव अ सिग्नल xt, तो जब उसका मैं लेप्लास लेता हूँ आई गेट xs, और अगर मेरे पास ht है, जब मैं उसका लेप्लास लेता हूँ आई गेट hs, और जब मैं yt का लेप्लास लेता हूँ आई गेट मतलब ys। ठीक है, कैपिटल के अंदर हम लिखते हैं उसको, और s इज द वेरिएबल। ठीक है, s लेप्लास वेरिएबल है और टीम टाइम वेरिएबल है। और मेरे पास जो कन्वोल्यूशन का ऑपरेशन है वो क्या होता है, जब मैं कन्वर्ट करता हूं तो दिस ऑपरेशन कन्वर्ट्स, द कन्वोल्यूशन ऑपरेशन कन्वर्ट्स इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ys इज इक्वल टू xs इनटू hs। ये मेरे पास जो कन्वोल्यूशन ऑपरेशन है, अगर मैं लेप्लास ले लेता हूं, इट इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, और इसको दिस इज hs, दिस इज xs एंड दिस इज ys। ये जो hs है इसको मैं ट्रांसफर फंक्शन भी कहता हूं। hs जो आपके पास है आउटपुट ओवर द इनपुट, आउटपुट ओवर द इनपुट
which is HS, this is also called the transfer function. मतलब टाइम डोमेन के अंदर यही चीज आपके पास इंपल्स रिस्पॉन्स कहलाती है, तो यहां लिखी हुई है टाइम डोमेन के अंदर इंपल्स रिस्पॉन्स कहलाती है, और फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर हम इसको ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं, जो HS या GS आपके पास जिससे भी हम रिप्रेजेंट करें इसको, ठीक है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये होता है कि हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म इसलिए लेते हैं ताकि हमारे पास कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाए। तो अब अगर ये वाला सिस्टम मेरे पास है कि LTI सिस्टम है, XT इनपुट है, YT आउटपुट है, HT उसका इंपल्स रिस्पॉन्स था, मैंने सबका लेप्लास लिया, आई गॉट दिस थिंग। ये प्रोसेस पूरा का पूरा जो है ना, ये सिग्नल्स में हम देख चुके हैं बिल्कुल फाइनल लेक्चर्स के अंदर। मैं यहाँ दोबारा पूरा रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स को एक दफा रिवीजन हो जाए, दोबारा रिफ्रेश हो जाए वो आइडिया। मेरे पास अगर आउटपुट कंप्यूट करना है, मुझे आउटपुट कंप्यूट करना है, तो मैं कैसे करूंगा यहाँ पे आउटपुट कंप्यूट? सबसे पहले मतलब यहाँ पे ये तो सारा काम मैंने किया, आप लोग कुछ पूछ रहे हैं क्या? अगर आप कुछ पूछ रहे हैं तो आप माइक ऑन करके पूछ लो मुझसे, अगर कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे। नो सर। ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है कि जी मेरे पास लेट सपोज मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल से जो है ना आपको ये बात समझा देता हूँ। एग्जांपल कि जी मेरे पास जो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन था HS, मैं कहता हूं वो 1/s+a था, और मेरे पास जो सिस्टम का इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल which is XT is equal to UT, the step input। स्टेप इनपुट का मतलब आपके पास दिस इज टाइम, और ये मेरे पास दिस इज UT, दिस इज 1 एंड दिस इज UT। तो ये मेरे पास स्टेप इनपुट है, 1/s+a मेरा सिस्टम है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो मेरे पास दिस इज माय सिस्टम, दिस इज द इनपुट XT which is step, और द रिक्वायरमेंट इज टू कंप्यूट द आउटपुट YT, कि जी YT मुझे कंप्यूट करना है। तो मैं कैसे कंप्यूट करूंगा? तो एग्जैक्टली क्योंकि HS आपके पास जो है, जो ट्रांसफर फंक्शन है, ये ध्यान में रखना, ट्रांसफर फंक्शन हमेशा LTI सिस्टम का होता है। तो आपके पास YS, ये मुझे पता है कि YS इज इक्वल टू HS इंटू XS। ये स्टैंडर्ड आपके पास कि जी आउटपुट जो आपके पास होता है वो अगर सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को मैं इनपुट से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई गेट द आउटपुट। यहां पर कॉन्सेप्ट क्या समझना है इस चीज को, मेरा इनपुट जो है ना वो टाइम डोमेन के अंदर है, मुझे आउटपुट चाहिए वो भी टाइम डोमेन के अंदर चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे कैलकुलेशन में सारी फ्रीक्वेंसी डोमेन में करूंगा और बाद में दोबारा मैं टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर दूंगा। मैं ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझाता हूं। XT मेरे पास गिवन है, XT मेरे पास इज UT। इसका जब मैं लेप्लास लूंगा, इसका लेप्लास लूंगा, जिनको लेप्लास का बिल्कुल आइडिया नहीं है कोई मसला नहीं है, मैं अभी वो डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैं इसका लेप्लास लूंगा XT का, आई गेट XS। HS मेरे पास जो है ना ये इसका गिवन है, ये लेप्लास इसका जो है ना 1/s+a ये आपके पास गिवन है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे YS इज इक्वल टू 1/s+a, और यहाँ पे किसी तरह मैं इसका जो इनपुट था, इनपुट मेरे पास है उसका मैं लेप्लास लिख दूंगा। बेसिकली ये पूरी कैलकुलेशन में परफॉर्म करूंगा, मैं भी कैलकुलेशन परफॉर्म करके दिखा नहीं रहा। यहाँ पे आपके पास पूरी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो मेरे पास फाइनली YS का रिजल्ट आ जाएगा। YS विल बी इन सम फॉर्म, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये कि मुझे जो आउटपुट चाहिए वो मुझे टाइम डोमेन में चाहिए। आउटपुट शुड बी इन टाइम डोमेन। टाइम डोमेन का क्या मतलब है कि जी मैं उसको टाइम के लिहाज से प्लॉट कर सकूं, और ये आप T अगर वेरिएबल देखें उसके अंदर ये T का वेरिएबल हो, ठीक है। तो उसको मैं किसी तरह, जिस तरह यहाँ पे मैंने स्टेप इनपुट को प्लॉट किया हुआ है, ये टाइम डोमेन के अंदर है। तो मैं ये चाहता हूं कि जी मेरे पास जो आउटपुट आए YT, वो भी किसी तरह टाइम के अंदर आए। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि मुझे टाइम डोमेन में चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि YS जो मेरे पास आया ये YS है। ये YS का मतलब ये कि ये किस डोमेन के अंदर है,
The output is in what? सर फ्रीक्वेंसी डोमेन। सर फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर है। गुड। The output is in frequency domain। अब मसला ये है कि यहां पर मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा which is called inverse Laplace। This is called inverse Laplace। ये सब अभी आप बात सीखेंगे, inverse Laplace, and I'll get my final answer in yt। इस प्रोसेस से पूरा जो है ना ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। कि जो मैं ये पूरा प्रोसेस दोबारा बताता हूं कि जी आपको जो इनपुट गिवन था, ये मेरे पास एग्जांपल है कि जी मेरे पास एक सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है। दिस इज अ सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन, दिस इज अ सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन। ये एक सिस्टम है जिसका ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। लेट्स सपोज ये ब्लॉक डायग्राम इसका ये गिवन है और इनपुट सिग्नल मेरा xt है व्हिच इज अ स्टेप इनपुट। दिस इज अ स्टेप इनपुट। और स्टेप इनपुट मेरे पास यहाँ पे बना हुआ है, दिस इज द स्टेप इनपुट। ये जो सिस्टम है मैंने इंजेक्ट किया, ये जब स्टेप इनपुट मैंने इंजेक्ट किया सिस्टम के अंदर, तो मैं ये डिटरमिन करना चाहता हूं कि व्हाट इज माय आउटपुट, व्हाट इज माय आउटपुट। तो यह प्रोसेस ये है, हम इसको सॉल्व किस तरह करते हैं इस चीज को, और लेप्लास आता क्यों है? क्योंकि अगर हम इसको टाइम डोमेन में करेंगे हमें कन्वोल्यूशन इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं करना चाहते, जो कि आपके पास मैथमेटिकली मतलब डिफिकल्ट ऑपरेशन होता है। तो यहां पर हमारे पास हमें पता है कि इन फ्रीक्वेंसी डोमेन द आउटपुट ys, अगर मैं किसी तरह इसका लेप्लास ले लूं, दिस द ys इज द लेप्लास ऑफ yt। तो मैंने yt का लेप्लास लिया, आई गेट ys। तो ys इज इक्वल टू hs मल्टीप्लाई बाय xs। कि ट्रांसफर फंक्शन को मैं इनपुट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इनपुट का भी लेप्लास लूं और ट्रांसफर फंक्शन जो आपके पास वो है लेप्लास डोमेन के अंदर, तो आई कैन गेट द आंसर। तो hs इंटू xs, फिर मैं यहाँ पे पूरा ये सॉल्व करूंगा। यहाँ पे कोई मेथड्स हैं, वी सॉल्व द पार्शियल फ्रैक्शंस, ये आपको अभी मैं बताता हूँ ये क्या चीज है। वी सॉल्व पार्शियल फ्रैक्शंस और अल्टीमेटली आई गेट सम एक्सप्रेशन इन ys। अब ये ys का फाइनल एक्सप्रेशन आया, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन सब सॉल्व करने के बाद। लेकिन मुझे जो आंसर चाहिए वो टाइम डोमेन में चाहिए, और दिस द आउटपुट इज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, जो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं इनवर्स लेप्लास का ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा एंड आई गेट द फाइनल आंसर इन yt। ठीक है, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम लेप्लास यूज क्यों करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है आप पूछ लें। इसके बाद अब मैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म की तरफ जाता हूं और लेप्लास ट्रांसफॉर्म को मैं रिव्यू करता हूं। सर आप एक दफा इसका फुल सिनेरियो दिखा सकते हैं, पूरी जो आप नहीं अभी ये आएगा, अभी ये बहुत डिटेल में यहाँ पर आएगा। असल में इस कोर्स के अंदर ये चीजें जो है ना बहुत डिटेल में आएंगी। सिर्फ ये बेसिक चीज जो है कि ये मोटिवेशन थी कि हम लेप्लास यूज क्यों कर रहे हैं। अभी आगे इसकी मतलब ये है कि हम मैकेनिकल सिस्टम भी देखेंगे, इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी देखेंगे, और जिसके अंदर ये सारे ट्रांसफर फंक्शंस, इनपुट्स, आउटपुट, ये सब डिटेल उसके अंदर आएगी। ठीक है, क्योंकि ये तो अभी उसकी बिल्कुल बिगनिंग है। वी स्टार्ट विद रिव्यू ऑफ Laplace transform। Review of Laplace transform। क्योंकि अच्छा, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे सिग्नल्स नहीं पढ़ा है, जो कि यहाँ पर हैं इस क्लास के अंदर, क्या उन्होंने क्या बोलते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म देखा हुआ है? उनको आइडिया है, नॉलेज है लेप्लास ट्रांसफॉर्म की या नहीं है? बेहतर है अगर आपने माइक्स ऑन कर दें और मुझे आप बता दें इसमें कौन है। मेरे ख्याल से ये शमीर जो है और सऊद, आप लोगों ने लेप्लास, सऊद आप बैठे हुए हैं? हमाद मुबीन, लेकिन आवाज मुझे कुछ भी नहीं आ रही है। हमाद आप या सऊद आप मौजूद हैं? आप मौजूद नहीं हैं? ठीक है, आई थिंक सऊद इज नॉट हेयर।
और कौन साहब हो गए? शमीर। शमीर आप मौजूद हैं क्या? शमीर सर माइक का इशू है। ठीक है शमीर आप मौजूद हैं। अच्छा ये सऊद तो नहीं है। अच्छा इमाद आपका भी पता नहीं माइक ऑन है, कुछ पता नहीं आप बैठे हुए भी हैं कि नहीं बैठे हुए। ठीक है उसके अलावा क्योंकि ये सऊद का भी माइक का प्रॉब्लम है, अहमद का भी माइक का, शमीर का भी माइक का प्रॉब्लम है, सबके माइक के प्रॉब्लम्स हैं। अगली क्लास के अंदर आप जो है ना अपने मोबाइल से या किसी से लॉगिन करेगा ताकि आपका माइक ऑन हो सके, ताकि मैं आपसे पूछ सकूंगा मस कम। ठीक है। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, 3 आदमियों तीनों का माइक का इशू है। बहरहाल यहाँ पे आपके पास वेट अ मिनट यार, यहां पर ये चीज लेप्लास ट्रांसफॉर्म की, वी लुक एट दिस वन द बेसिक डेफिनेशन। ये जो बेसिक डेफिनेशन आपके पास है, सऊद एक काम करें और शमीर और इमाद आप तीनों अपना जो है ना कैमरा ऑन करें। वेट अ मिनट लेट मी हैव अ लुक। इमाद ठीक है दैट्स फाइन। और किधर वेयर द सेकंड वन? शमीर एंड सऊद participants, let me have a look. अच्छा कोई और बात, आई डोंट हैव अ वेबकैम। शमीर अली वेबकैम भी नहीं है और माइक भी नहीं है। ठीक है दैट्स फाइन। बहरहाल लॉट्स ऑफ टाइम इज वेस्टेड सिर्फ इन बेकार चीजों में। बहरहाल ये कि यहाँ पर ये बेसिक डेफिनेशन है कि जी आपके पास एफ जो है ये टाइम डोमेन का सिग्नल है, और जब मुझे इसको लेप्लास ट्रांसफॉर्म में लेके जाना होता है, मतलब एफ टी, हाउ टू कन्वर्ट दिस into Laplace transform, I solve this integral। मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व करता हूं और I get fs। ठीक है, और fs से ft में लेकर आना है तो दिस इज इनवर्स लेप्लास। ठीक है, तो इनवर्स लेप्लास आपके पास उसका ये फॉर्मूला है। वी जनरली डोंट सॉल्व दिस इंटीग्रल जो इनवर्स लेप्लास का है, लेकिन ये वाला इंटीग्रल सिग्नल्स ने बहुत सॉल्व किया था, यहां भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। और यहाँ ये जो इंटीग्रल है ये हम सॉल्व नहीं करते, वी यूज टेबल्स। ठीक है, वी यूज लेप्लास टेबल्स। ठीक है, और मतलब इनवर्स कंप्यूट करने के लिए। अच्छा यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जी अगर आपके पास कोई सिग्नल है उसका लेप्लास मैं किस तरह कंप्यूट करता हूं। अच्छा यहाँ पर ये स्टैंडर्ड आपके पास टेबल गिवन है और उनका जो है ना लेप्लास गिवन है। अच्छा ये मतलब क्योंकि सिग्नल्स के अंदर तो हम इसको बहुत डिटेल में सॉल्व करते सब कुछ करते थे, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव इसको सॉल्व करना नहीं है, इसको अंडरस्टैंड करना और इसको अप्लाई करना है। इंपल्स आपके पास सिग्नल है, आई ड्रॉ दी सिग्नल्स क्विकली और फिर उसके बाद आपको बता दूं कि भाई ये इनका लेप्लास ये बनता है। इंपल्स आपके पास दिस इज टाइम, और इंपल्स को मैं डिफाइन करता हूं इस तरह का एक सिग्नल है। ठीक है, दिस इज नॉट अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन। आपको अंदाजा है कि मतलब ये सिग्नल क्या होता है कि इसका एरिया अंडर द कर्व इज 1, और ये कि आपके पास ये एग्जिस्ट करता है सिर्फ 0 पर, दिस एग्जिस्ट ओनली एट 0, और इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म इज 1। सेकंड आपके पास जो सिग्नल है दैट इज ये आपके पास हो गया इंपल्स। सेकंड आपके पास जो सिग्नल है दैट इज स्टेप, ये स्टेप सिग्नल हो गया। और ये जो स्टेप सिग्नल है इसका लेप्लास क्या है 1/s। इसी अगर आपके पास तीसरा सिग्नल दैट इज रैंप, आई राइट हियर दिस इंपल्स, दिस इज स्टेप, यूनिट स्टेप और यूनिट रैंप। मोहम्मद सऊद पता नहीं इसने फिर क्या लिखा है, ओके सर वेट और जी सर। अच्छा आपके पास रैंप द थर्ड सिग्नल, तो आपके पास इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं और इसका ये लेप्लास है 1/s²। तो रैंप सिग्नल हाउ आई कैन ड्रॉ इट, दिस इज टाइम और ये आपके पास सिग्नल बना, दिस इज टी यू टी और दिस इज द रैंप सिग्नल, और इसका जो है ना 1/s² है। इसी तरह अगर आपके पास
ये टी एन यू टी हो गया, यानी टी स्क्वायर है, टी क्यूब है, मतलब आपके पास पैराबोलिक है और आपके पास क्यूबिक कर्व्स हैं, सब कुछ है, तो उनका बनेगा एन फैक्टोरियल ओवर एस एन प्लस वन। ठीक है, तो ये उनका होगा। मतलब ये कि जी अगर आपके पास जो सिग्नल है, माई सिग्नल इज लेट सपोज टी स्क्वायर यू टी, मतलब कोई पैराबोलिक सिग्नल है। ठीक है, तो इसका जो आगे वाला लेप्लास बनेगा दैट विल बी, मतलब अगर एक्स टी आपके पास ये हो गया तो एक्स एस द लेप्लास विल बी 2 फैक्टोरियल ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। 2 into 1 is 2 एस स्क्वायर प्लस 1। तो ये डायरेक्टली जो है ना, मतलब इस सब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ पर टेबल्स को यूज करेंगे और डायरेक्ट लेप्लास कंप्यूट करेंगे। हम यहाँ पे जो है ना इंटीग्रल को सॉल्व नहीं करेंगे। अच्छा, एक इंटीग्रल में सॉल्व कर भी देता हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने बिल्कुल लेप्लास नहीं देखा या जो बिल्कुल भूल चुके हों। फॉर वेरी सिंपल सिग्नल, ये आपके पास जैसे एग्जाम्पल 2.1, ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ टाइम फंक्शन। तो ये मेरे पास एक मेरे पास सिग्नल है टाइम डोमेन का, एफ टी इज इक्वल टू कैपिटल ए ई माइनस ए टी यू टी। ठीक है, ये सिग्नल को अगर मैं प्लॉट करूं तो ये कुछ इस तरह करके प्लॉटिंग होगी इसकी, दिस इज टाइम, और ये सिग्नल आपके पास इट विल बी डिकेइंग डाउन, और दिस इज ए, ये आपके पास ए हो गया, दिस इज ए व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू 0, एफ टी इज इक्वल टू कैपिटल ए ई माइनस ए टी यू टी। यूटी आपको सबको अंदाजा है जो मुझसे पढ़ चुके बहुत अच्छी तरीके से कि ये आपके पास सिंपल जो है ना, ये स्टेप जो मल्टीप्लाई करते हैं वो सिर्फ ये बताने के लिए कि ये कॉजल है और आपके पास ये 0 के बाद एग्जिस्ट करेगा, 0 से पहले एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब आपके पास ये सिग्नल यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा इस रीजन के अंदर और यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यूटी का मतलब ये बनता है। और ए ई माइनस ए टी, इसका मतलब आपके पास ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सिग्नल है क्योंकि ये माइनस साइन यहाँ पर आ रहा है। ये कैपिटल ए जो है ना आपके पास, ये कैपिटल ए इसका इनिशियल जो है ना वो एम्पलीट्यूड है। अच्छा, यहां पर ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सिग्नल मतलब ये कि अगर एफ ऑफ 0 आप लोगे तो ए ई माइनस ए टू द पावर 0 और यूटी, तो ए ई 0 यूटी विच इज 1, तो a into 1 into 1 is a। तो at time t is equal to 0, at t is equal to 0, तो आपके पास उसकी वैल्यू a होगी सिग्नल की और फिर वो डिके करेगा। तो ये एक सिग्नल है, इसका मुझे लेप्लास कंप्यूट करना है। आई वांट टू कंप्यूट द लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो एक तो ये कि डायरेक्ट टेबल से मैं निकाल दूं, टेबल से भी मैं निकाल सकता हूं, लेकिन यहाँ पे इसने सॉल्व किया है। सॉल्व कैसे किया? वो इंटीग्रल इसने यूज किया है। इंटीग्रल आपने के पास क्या यूज किया है? इज दिस वन कि सिग्नल टाइम डोमेन का है, उसको मल्टीप्लाई करोगे e माइनस एस टी डी टी और फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो यू सॉल्व दिस इंटीग्रल एंड यू गेट एफ एस द लेप्लास। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूं। यहाँ पे आपके पास क्या बना? 0 टू इंफिनिटी, एफ टी आपके पास e माइनस ए टी और e माइनस एस टी डी टी, 0 टू इंफिनिटी, a बाहर आ गया विच इज अ कांस्टेंट, और e माइनस ए टी माइनस एस टी डी टी is equal to a 0 to infinity e minus s plus a t dt and a, और आपके पास माइनस s plus a 1 over s plus a हो गया, और e माइनस 0 to infinity s plus a। ये सिर्फ एक सॉल्व करूं, इसके अलावा मैं सॉल्व नहीं करूंगा, वो पिछले कोर्स में हम देख चुके हैं तो वो कैसे सॉल्व करते हैं सब। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि बस थोड़ा सा आपका रिव्यू हो जाए। e माइनस टू द पावर इंफिनिटी माइनस e माइनस टू द पावर 0। ठीक है, मतलब आपने जो इंफिनिटी है वो यहाँ पे अप्लाई किया और फिर 0 मतलब सिंपल इंटीग्रल की लिमिट्स अप्लाई की हैं, माइनस a ओवर s प्लस a और 0 माइनस 1 एंड द आंसर इज a ओवर s प्लस a। तो मेरे पास एक सिंपल सिग्नल था e माइनस ए टी और ये उसका जो है लेप्लास कंप्यूट हो गया जो मैंने आपको करके दिखा दिया। तो ये सिंपल मतलब इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं वी कंप्यूट द लेप्लास। तो ये तो बेसिक लेप्लास के बारे में है। अच्छा, अगला जो स्टेप है यहाँ पे इनवर्स लेप्लास, वो हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। इनवर्स लेप्लास हमारे लिए समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया था कि ये जो हम सॉल्व करते हैं, ये मतलब ये हम डिटेल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह।
यहाँ पे जो हम इनवर्स लैप्लास देखते हैं, ये जो लिखा हुआ है इनवर्स लैप्लास, कि जब भी हमें टाइम डोमेन के अंदर रिजल्ट चाहिए होता है, जब भी हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में आना होता है, हमें इनवर्स लैप्लास कंप्यूट करना है। इनवर्स लैप्लास हम जो कंप्यूट करते हैं, वो मेथड अब आप यहाँ पे समझे कि वो कैसे कंप्यूट किया जाता है। अच्छा, ये कुछ थ्योरम्स हैं, ये मैं बाद में बता देता हूँ अभी, क्योंकि मुझे ज्यादा जो अभी इंपॉर्टेंट चीज आपको समझानी है वो ये 3 केसेस समझाने हैं। 3 केसेस क्या कि जी मेरे पास कंप्यूटिंग द इनवर्स लैप्लास, अभी ये सब प्रोसीजर्स आप समझ लें। कंप्यूटिंग द इनवर्स लैप्लास, मेरे पास यहां पर 3 केसेस होते हैं। आई हैव 3 केसेस। मेरे पास हमेशा एक्सेस गिवन होगा, मुझे लैप्लास इनवर्स कंप्यूट करना है, एक्सटी मुझे बनाना है। मैं इंटीग्रल को सॉल्व नहीं करूंगा। इंटीग्रल को मतलब ये है कि आपके पास ये वाला जो इंटीग्रल मैंने बताया था आपको, ये वाला इंटीग्रल, आई विल नेवर सॉल्व दिस इंटीग्रल। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं और इसके नीचे मैं रेड से इसको मैं क्रॉस कर देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आई विल नेवर सॉल्व दिस इंटीग्रल टू कंप्यूट इनवर्स लैप्लास। फिर मैं क्या करूंगा, जब मैं इंटीग्रल सॉल्व नहीं कर रहा, मेरे पास यहाँ पे मेथड ये है कि मैं जो भी मेरे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन का फंक्शन गिवन है, एक्स एस है, वाई एस है, जी एस है, जो भी गिवन है, मैं उसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करूंगा। पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करने के बाद फिर उसको मैं टेबल से देखूंगा और फिर मैं जो है ना वो टाइम का सिग्नल लिखूंगा। मतलब मेरा यहाँ प्रोसीजर मेरे पास क्या है, एक्स एस है, मेरे पास ब्रेक इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, get the value from the table, Laplace table, and finally I get xt। ये वो प्रोसेस है जो मैं फॉलो करूंगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला वाला जो आपके पास केस है मैं वो समझाता हूँ। मतलब यहाँ पे 3 केस है। 3 केस कौन से हैं, मैं 3 केस पहले लिख देता हूँ यहाँ पे। केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। जो मेरे पास पहला केस है, ये सब सिग्नल्स के आखिरी लेक्चर में गुजर चुका है, लेकिन मुझे रिवाइज करना जरूरी है यहाँ पे। दिस इज केस नंबर 1। मैं तीनों केस यहाँ पे लिख देता हूं, फिर मैं तीनों केस पहले मतलब सिंपल उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो समझाता हूं, उसके बाद फिर जो है ना मतलब इसको सॉल्व करना हम देखते हैं। दिस केस नंबर 2, and then I have case number 3. There is some problem. ठीक है, there seems to be some problem। एक सेकेंड ठहरो, मैं केस नंबर 3 is roots are complex or imaginary। ठीक है, अब ये मेरे पास 3 केसेस हैं। सबसे पहला केस जो मेरे पास है, that roots of the denominator of fs are real and distinct। तो मेरे पास fs हो, gs हो, xs हो, ys हो, कोई भी हो, तो ये कि उसके जो आपके पास रूट्स हैं वो रियल होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, अब ये कि अक्सर आप में से वो हैं जो बैठे हुए, नियाज आप बैठे हुए हो? जी सर। गुड, सही है। हसन आबिद, हसन आबिद आप हो गया? ठीक है, और इसके बाद आपके पास वजातुल्लाह, वजातुल्लाह आप हैं क्या? वजातुल्लाह इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। ठीक है,
ठीक है, इसके अलावा कौन है? एहसन आप हो? यस सर। और कौन इसके अंदर रह गया? सलमान? यस सर। ठीक है, गुड गुड, ठीक है, मतलब एट रैंडम। फैजान बैठे हुए हो? यस सर। गुड, ठीक है। अच्छा, ये है कि यहाँ पर जो एफ एस है, रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ एफ एस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या बनता है? यहाँ पे मेरे पास कोई फंक्शन गिवन है एफ एस, और आपके पास वो इस तरह करके लिखा हुआ है। मैं बहुत सिंपल करके एक्सप्लेन करता हूँ, s+1 s+2। तो मेरे पास यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। दिस इज द न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, दिस इज द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। तो न्यूमरेटर आपके पास 1 है, डिनोमिनेटर आपके पास जो है वो s+1 s+2 है। तो डिनोमिनेटर के जो रूट्स हैं, डिनोमिनेटर के रूट्स का क्या मतलब बना कि ds इज इक्वल टू 0, विच इज s+1 s+2 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -1 एंड s इज इक्वल टू -2। तो ये दो रूट्स हो गए। तो ये अगर आपके पास दोनों डिस्टिंक्ट हैं, रियल है और डिस्टिंक्ट है, दे आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये रियल है और डिस्टिंक्ट है दोनों, मतलब तो ये केस नंबर 1 बनता है। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ केस नंबर 1। व्हाट इज केस नंबर 2? रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ एफ एस आर रियल एंड रिपीटेड। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं व्हाट दिस मींस। एफ एस, केस नंबर 2, रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ एफ एस आर रियल एंड रिपीटेड। तो मैं इसको, न्यूमरेटर को मैं नहीं छेड़ता, न्यूमरेटर का यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं होता, तो इसलिए न्यूमरेटर को मैं 1 रख रहा हूं। आप कुछ और भी रख सकते हो, लेकिन सिर्फ समझने के लिए 1 हो गया। और आपके पास सेकंड वो केस कहता है रियल एंड रिपीटेड। तो रियल है s+2 और रिपीटेड का मतलब हो गया s+3 का होल स्क्वायर। तो अब आपके पास इसके रूट्स क्या बनेंगे? डिनोमिनेटर कि जो आपके पास रूट्स बनेंगे, इसको 0 पुट किया, s इज इक्वल टू -2 और s इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर एक चीज यहाँ पे लिख दूं सिंपल, कि पहला रूट और दूसरा रूट, इसी तरह यहाँ पे आपके पास पहला रूट, दूसरा आपके पास हो गया -3 और तीसरा आपके पास हो गया -3। तो ये आपके पास रिपीटेड होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये सेकंड वाला केस बनता है कि जी अगर आपके पास इस तरह करके जो है ना आपके पास एफ एस या जी एस या एच एस आपके पास बन रहा हो, पहले वाले के अंदर आपके पास डिस्टिंक्ट होगा, दूसरे वाले के अंदर आपके पास रियल तो है लेकिन रिपीटेड है, डिस्टिंक्ट नहीं है। व्हाट इज द थर्ड केस? रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ एफ एस आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। तो केस नंबर 3 आपके पास ये हो गया, ये केस नंबर 3। अच्छा, इसने रिस्पॉन्ड करना ही छोड़ दिया। दिस इज केस नंबर 3। एफ एस अब वो कहता है कि जी आपके पास जो सिस्टम के रूट्स हैं, मैं इसको न्यूमरेटर को 1 करता हूं, ठीक है। यहाँ पोल द जीरो से कॉन्सेप्ट है वो बाद में आएगा, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा जब उसकी मतलब ये है कि 3rd-4th चैप्टर के अंदर जाके उसकी सिग्निफिकेंस होगी, तब उसको हम देखेंगे। अभी ये बस ये कि न्यूमरेटर आपके पास 1 हो गया, डिनोमिनेटर के अंदर मैं कहता हूँ लेट्स सपोज s² s+1, लेट्स सपोज मेरे पास इस तरह करके ये बना। और ये एक एग्जांपल हो गई, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इसके अगर आप पोल्स निकाल, इसके क्या बोलते हैं आप, डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल, इसके रूट्स निकालें तो आपके पास क्या बनेगा? s² + s+1 इज इक्वल टू 0। तो s इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक अप्लाई किया, -b + -b² -4ac/ 2a, और यहां पे भी इसके 2 रूट्स होंगे, तो -1 + -1 -4/2 -1 + √3i/2। तो आपके पास ये इसके पोल्स हैं, मतलब इसके रूट्स बने। तो ये आपके पास -1/2 ± √3/2 i s1,2। तो ये 2 रूट्स हैं और ये आपके पास दोनों कॉम्प्लेक्स हैं। क्विकली जो है ना एक बात कि जी कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ पे कि उसका रियल पार्ट भी है और उसका इमेजिनरी पार्ट भी है, ठीक है। तो आपके पास ये उसका रियल पार्ट हो गया और ये उसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो ये मेरे पास 3 केसेस हैं, ठीक है। मेरे पास ये केस भी पॉसिबल है इसके अंदर कि सिंपल 1/s² + 1 हो या s² + 2 हो। तो ये कि वो आपके पास फिर होगा जब आपके पास प्योर इमेजिनरी हो जाएंगे, ठीक है। ये तो जैसे आपके पास कॉम्प्लेक्स हो गया ना, इसी तरह मैं एक केस क्विकली यहाँ पे लिख देता हूँ कि जी एफ एस का अगर आपके पास ट्रांसफर फंक्शन बने 1/s² +
7 लेट सपोज, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल है ए स्क्वायर प्लस 7 एस इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 7i। ठीक है, ये जो दोनों केसेस हैं ये आपके पास केस नंबर 3 के अंदर आते हैं। मैं इसको कहता हूं 3a कह देता हूं और इसको 3b कह देता हूं। ये तीन हमारे पास जो है ना केसेस होते हैं इनवर्स लैप्लास के अंदर। तो हमें इन तीनों को थोड़ा अंडरस्टैंड करना है और इनको जो है ना, क्योंकि आगे में इनको कंप्यूटेशन में हम यूज करते हैं इसको। वी स्टार्ट विद केस नंबर 1। केस नंबर 1 वो क्या है आपके पास, उसके अंदर मैं इसको पूरा सॉल्व करता हूं केस नंबर 1 को ताकि आप समझे। ये एग्जांपल है, एक मिनट, आई शुड इंसर्ट द लाइंस। ठीक है, दिस इज एग्जांपल 1 फॉर केस नंबर 1 और ये आपके पास हो गया दिस इज अ ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ये एफएस है, ट्रांसफर फंक्शन है, जो कुछ भी है, मुझे इसका इनवर्स लैप्लास कंप्यूट करना है, ये ध्यान में रखना। और यहाँ पे सबसे पहला स्टेप ये है कि इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करूंगा। आई ब्रेक दिस इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया तो दिस इज एफ एस इज इक्वल टू ए ओवर एस प्लस 1 प्लस बी ओवर एस प्लस 2। इसके बाद आई सॉल्व दिस थिंग। वो आप कैसे सॉल्व करेंगे, जो स्टैंडर्ड मेथड आपने जो है ना पिछले कोर्सेज में पढ़ा होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस इज 2 ओवर एस प्लस 1 और एस प्लस 2 और ए ओवर एस प्लस 1 प्लस बी ओवर एस प्लस 2 दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज एस प्लस 2 प्लस बी एस प्लस 1 लेट एस इज इक्वल टू -2। तो 2 इज इक्वल टू, यहां पे जब मैं इंसर्ट करूंगा -2 प्लस 2, दिस गोज टू 0। b इज इक्वल टू -1/2। तो ये मेरे पास b की वैल्यू आ गई। इसी तरह लेट s इज इक्वल टू -1, तो 2 मेरे पास हो गया -1 प्लस 2 प्लस दिस गोज टू 0। सर b -2 नहीं होगा? सर b -2 नहीं होगा? हो सकता है मैंने कुछ गलत किया हो। सर -b है तो हाँ सही -2 कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही minus- है। आई एम रॉन्ग। ये आपके पास -2 हो गया, बिल्कुल सही है। और b तुम्हारे पास हो गया 0, therefore a is equal to 2। दैट्स फाइन, गुड। तो मेरे पास एफ एस इज इक्वल टू, अच्छा a की वैल्यू आपके पास हो गई 2 ओवर एस प्लस 1, तो मेरे पास हो गया 2 ओवर एस प्लस 1 प्लस ये -2 ओवर एस प्लस 2। अब ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। मुझे क्या करना है यहाँ पे, आई हैव टू लुक एट द टेबल। इसके बाद जो है ना, जब यहां तक मैं स्टेप पे आ गया हूं, लुक इन द लैप्लास टेबल। अब मैं लैप्लास टेबल में देखूंगा और मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, तो मेरे पास एफ टी मैं कंप्यूट करूंगा। तो व्हाट इज 2 और एस प्लस 1, मैं जाता हूं वहां पे, आई लुक इन द टेबल। ये आपके पास ये टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखो, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, मैं पूरा टेबल दोबारा कॉपी कर देता हूँ ताकि ये कि एक दफा आपको आइडिया हो जाए। लेक्चर खत्म हो गया। अच्छा, ये यहाँ पे आप गौर से देखो कि मैं जिसको हाईलाइट करता हूँ, मुझे इसको देखना है। 1 ओवर एस प्लस ए, मैं रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा हूँ। लैप्लास गिवन है और मुझे जो है ना एफटी कंप्यूट करना है, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन की वैल्यू गिवन है और टाइम डोमेन मुझे निकालना है। तो 1 ओवर एस प्लस ए ई माइनस एटी यूटी है। तो अगर मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 2 ओवर एस प्लस 1, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 2 ओवर एस प्लस 1। तो अगर मैं इसको वापस देखता हूँ, मतलब इसका मैं इनवर्स लैप्लास लेता हूँ, तो मेरे पास बनेगा e माइनस 1 टी यूटी। और ये जो 2 आपके पास है ये एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 e माइनस टी यूटी
दिस इज 2 e माइनस टी यू टी माइनस इधर 2 और s प्लस 2, तो 2 आपके पास ऐसे रहेगा e माइनस 2t ut। तो ये मेरे पास जो है ना टाइम डोमेन का आंसर आया फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डोमेन यूजिंग द टेबल्स। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि हमने लेक्चर थोड़ा देर में शुरू किया तो सब कुछ था, ये लेक्चर वैसे एंड हो गया है। जो क्वेश्चन आपको पूछने हैं आप वो पूछ लो, मैं अपना माइक ऑफ कर रहा हूँ, और जो बात आपको पूछनी है या लेक्चर में कुछ ऐसी रिवाइज करनी है, असल में मेरे सेक्रेटरी मेरे कमरे में है तो वो कुछ बात करना चाह रहा है, लेकिन आप लोग इसको गौर से देख लो पूरे लेक्चर को, और जो भी बात हो मुझे बता दो। मैं अपना माइक ऑफ कर रहा हूँ, अपना माइक ऑन कर लो और मुझसे जो पूछना है पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक लास्ट स्टेप जरा दिखा देंगे, वो कॉपी करना था मैंने तो वो रह गया थोड़ा सा। आप क्या बोला आपने, मैं समझा नहीं। सर टेबल से जो आपने वो जो वैल्यू निकाली है ना, वो एक स्टेप जरा दिखा दें सर, वो कॉपी एक मिनट बताता हूँ, एक सेकंड ठहरो। हाँ, ये वाली देखना चाह रहे हो तुम लोग? यस सर। ठीक है, देखो सही है, कोई और बात हो पूछ लो। ओके सर, थैंक यू, बस हो गया काम। जी, कोई और बात अगर आपको नहीं पूछनी तो वील एंड द सेशन ना। सर बस वो उसका एक बात बोलनी थी, आपके एलएमएस के ऊपर टाइमिंग्स उसकी चेंज हो आ रही थी, 10:40 की आ रही थी। थर्ड लेक्चर है, कल का जो लेक्चर है वो गालिबन मैं आपको व्हाट्सएप पे बताता हूँ, अभी मैं जरा एलएमएस से कंफर्म कर लूँ। ठीक मैं व्हाट्सएप पे बता देता हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।